बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यमुना प्राधिकरण की बैठक में 23 फैसलों पर मुहर लगी है। मथुरा में 735 एकड़ में विकसित होगी हेरिटेज सिटी। तो योगा, वेलनेस सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, होटल किए जाएंगे विकसित। तो पीपीपी मॉडल पर 1220 करोड़ से राया में विकसित होगी योजना। तो बोर्ड मीटिंग में फिल्म सिटी की प्रगति रिपोर्ट भी रखी गई और आज जो है वो खोली जाएगी फिल्म सिटी की फाइनेंशियल बिड। एयरपोर्ट के नजदीक फिटनेस सिटी बनेगी। फिटनेस सिटी के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। प्राधिकरण में मेंटेनेंस विभाग के गठन पर भी मुहर लगेगी। मेंटेनेंस विभाग के 13 पदों पर भर्ती होगी। तो यमुना प्राधिकरण के कई अहम फैसले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मथुरा में 735 एकड़ में विकसित होगी हेरिटेज सिटी। योगा, वेलनेस सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, होटल जो है वो विकसित किए जाएंगे। तो बता दें कि पीपीपी मॉडल पर 1220 करोड़ से राया में विकसित होगी योजना। बोर्ड मीटिंग में फिल्म सिटी की प्रगति रिपोर्ट भी रखी गई है। तो आज खोली जाएगी फिल्म सिटी की फाइनेंशियल बिड। एयरपोर्ट के नजदीक फिटनेस सिटी बनाई जाएगी। फिटनेस सिटी के लिए एजेंसी का किया जाएगा चयन। प्राधिकरण में मेंटेनेंस विभाग के गठन पर जो मुहर है वो भी लगी है। मेंटेनेंस विभाग की अगर हम बात करें तो 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। 13 पदों पर भर्ती होगी। किसानों के हित में बोर्ड मीटिंग में फैसले लिए गए। 7% आबादी भूखंड के विकास शुल्क पर नहीं लगेगा ब्याज। साथ ही साथ पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी जमीन का भेद जो था वो भी खत्म किया गया। फैसले से 800 किसानों को लगभग लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगरा में यमुना प्राधिकरण 4 टाउनशिप विकसित करेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े। अमित, देखिए कई अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। साथ ही साथ फिल्म सिटी को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए यमुना प्राधिकरण की बात की जाए तो जेवर एयरपोर्ट का जो है यमुना प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। पहले चरण की बात की जाए तो अगले महीने फरवरी में जो उड़ानें हैं वो यहां से ट्रायल तौर पर शुरू की जाएंगी। उसके साथ साथ अब इस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए इस बोर्ड मीटिंग में 23 अहम जो प्रस्ताव हैं उन पर मोहर प्राधिकरण द्वारा लगाई गई है। प्राधिकरण के सीईओ और चेयरमैन की अध्यक्षता में ये बोर्ड मीटिंग की गई थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी भी इस बोर्ड मीटिंग में मौजूद रहे। जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं उसकी बात की जाए तो मथुरा को डेवलप करने के लिए वहां पर हेरिटेज सिटी बनाई जाएगी। 735 एकड़ में तमाम योगा सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, होटल बनाए जाएंगे, क्योंकि काफी जो लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, वो मथुरा में लगातार जाते रहते हैं। ऐसे में उन लोगों के घूमने के लिए, उनके रुकने के लिए तमाम वहां पर जो व्यवस्था है वो राया में की जाएगी। आगरा की बात की जाए तो आगरा तक का एरिया जो है यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का वो यमुना प्राधिकरण के दायरे में आता है। वहां भी 4 टाउनशिप बनाने का फैसला लिया गया। उसके लिए भी एजेंसी का चयन किया गया। इन टाउनशिप में जो भी इंडस्ट्री लगाई जाएंगी वो पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। फिल्म सिटी की बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण परियोजना है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिल्म सिटी की पिछले दिनों टेंडर निकाला गया था। ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद उसमें कई एजेंसियां सामने आई थी। अब मुख्य तौर पर 4 ऐसी कंपनियां हैं जो फिल्म सिटी बनाने में इंटरेस्टेड है। उसमें अक्षय कुमार के साथ साथ बोनी कपूर सहित कुल 4 कंपनियां हैं जिनके प्रेजेंटेशन भी ली गई थी। अभी 2 दिन पहले ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हुई और उसमें उन कंपनियों के विजन के बारे में, फिल्म सिटी डेवलपमेंट के बारे में तमाम बातचीत की गई थी। और आज जो फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि फिल्म सिटी का निर्माण कौन सी कंपनी को दिया जाएगा। अक्षय कुमार, बोनी कपूर के साथ साथ अन्य और 4 कंपनियां। इसके अलावा किसानों के मुद्दे, जो 7% प्लॉट, विकसित प्लॉट किसानों को मिला करता था, उसमें पिछले काफी दिनों से किसान धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो उनको राहत देते हुए जो विकसित शुल्क होता है उस पर ब्याज में छूट दे दी गई है। साथ ही पुश्तैनी, गैर पुश्तैनी का भी एक बड़ा मुद्दा ग्रेटर नोएडा, नोएडा के किसानों का पिछले काफी दिनों से रहा है, उसको भी खत्म करने का फैसला लिया गया। तो कई अहम जो परियोजनाएं हैं अमित, अहम फैसले यहाँ पर ले लिए गए हैं। अब धरातल पर उतारने के लिए किस तरह से जो है इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और फिल्म सिटी की जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो आज इस संदर्भ में काफी अहम दिन है। फिल्म सिटी को लेकर बिड भी खोली जाएगी।
बिल्कुल, देखिए फिल्म सिटी की बात की जाए तो तमाम जो कंपनियां टेंडर में आगे आई थी, उन कंपनियों के साथ उनका विजन और फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर किस तरीके की रूपरेखा उन कंपनियों द्वारा बनाई गई है, क्योंकि 3 साल में पहले चरण में फिल्म सिटी को डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अब उन कंपनियों की प्रेजेंटेशन लेने के बाद आज फाइनेंशियल बिड उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर खोली जाएगी और इनमें से एक कंपनी नियुक्त कर दी जाएगी। उस कंपनी को टेंडर देने के बाद उसको जो जमीन है पहले चरण की वो अलॉट की जाएगी और फिल्म सिटी का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। मथुरा में जिस तरीके से हेरिटेज सिटी बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है, इस पर अब एजेंसी का चयन कर लिया गया है। जो एजेंसी है वो पूरी तरीके से उस जमीन का सर्वे करेगी जिस जमीन पर इसको बनाया जाना है और उसके बाद जमीन अधिग्रहण सहित तमाम जो टेंडर प्रक्रिया है वो होगी और उसमें भी पीपीपी मॉडल पर क्योंकि बनाया जाना है तो टेंडर निकाला जाएगा। देखना होगा कितनी कंपनियां सामने आती हैं और टेंडर जारी होने के बाद फिर वहां निर्माण कार्य शुरू होगा। सेम आगरा में जिस तरीके से टाउनशिप बनाने की बात की गई है उसमें भी टेंडर जारी किया जाएगा और आने वाले दिनों में इस पूरे एरिया में बिल्कुल। और अब ये देखना होगा कि जो अहम फैसलों पर मुहर लगी है धरातल पर किस तरह से उतरते हैं और कब तक उतरते हैं।